हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 का मैथ का डिफरेंशियल कैलकुलस का केसीसी बुक का एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 11 से। जैसे कि हमने पिछले के वीडियो में क्वेश्चन नंबर हमने 10 तक बिल्कुल अच्छी तरह से सभी क्वेश्चन को देख लिए थे। तो आज चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। और आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा और वाला जो ऑप्शन आएगा उसको जरूर दबाइए ताकि जो भी हमारा वीडियो का यानी कि जो भी हमारा वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं किए तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हमेशा यानी कि इस चैनल पे अपलोड होते रहता है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिएगा, देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है हम लोग का यहाँ पे 11 का पहले नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ इफ y बराबर सेक इनवर्स x प्लस 1 और बटा में दिया हुआ x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 और अपॉन में बटा में दिया हुआ x प्लस 1, तो सो डैट करना है हमको, दिखाना है डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। यानी कि जो हम लोग का फंक्शन दिया हुआ है इफ मीन्स होता है यदि y बराबर सेक इनवर्स x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 और अपॉन में x प्लस 1, ये हम लोग का फंक्शन है। इसका डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है, डीसी करना है। डीसी कर देखिए ना, डी बाई अपॉन डी एक्स लिखा हुआ बराबर में 0, यानी कि इसका डीसी करके हमको लाना है 0 लाना है। सो डैट मीन्स होता है दिखाना है, क्या करना है, दिखाना है, यानी साबित करना है, प्रूव करना है, प्रूव डैट। यानी कि हम लोग को आंसर देखने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग को पता चल गया है कि इसको हम डीसी करने के बाद हमको 0 ही लाना है। क्या करना है, 0 ही लाना है। लाना क्या, आ ही जाएगा जब हम लोग का आंसर सामने है। कितना लाना है हमको, 0 लाना है। देखिएगा, तो चलिए आइए देखिए। जैसे कि सबसे पहले क्या यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन मतलब पहले बनाए थे तो इसलिए मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं, देखिए कोई आगे नहीं लिखे हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे जो हम लोग को क्वेश्चन दिया वहाँ पे लिख दिए। ठीक है ना। अभी कुछ देर पहले हम लोग कि स्टार्ट किए थे बनाना, लाइट कट गया था। ठीक है ना। तो देखिएगा, सॉल्यूशन y बराबर सेक इनवर्स x प्लस 1 और अपॉन में x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 और अपॉन में x प्लस 1। ये यानी कि जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ वैसे ही हम यहाँ पे क्या किए, लिख दिए। ठीक है। अब देखिए करना क्या है, हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, यानी डीसी करना है। यहाँ से पता चल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं किसके रिस्पेक्ट में डीसी करना है, लेकिन यहाँ समझना है डी बाई अपॉन डी एक्स। यानी बोले थे आपको कि जो विथ रिस्पेक्ट में जो बटा में लिखेगा उसी के विथ रिस्पेक्ट में डीसी करना है, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी करना है। लेकिन देखिएगा यहाँ पे कोई फॉर्मूला दिख रहा है हमको। अब कौन सा फॉर्मूला आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन हमको दिखाई दे रहा है। देखिएगा यहाँ पे y बराबर हम लोग लिखेंगे, y बराबर क्या हम सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स लिख सकते हैं। आपको बताया था कि साइन इनवर्स को उल्टा क्या बताए थे, कोसेक इनवर्स, लेकिन उसका एंगल क्या होता है, उलट जाता है। टेन इनवर्स के उल्टा क्या बताए थे, कॉट इनवर्स, और उसका एंगल क्या होगा, उलट जाएगा। तो सेम उसी तरह से कॉस इनवर्स का उल्टा क्या बताए थे, सेक इनवर्स, लेकिन एंगल दोनों का उलट जाएगा। तो सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स में मतलब बदलेंगे तो क्या होगा, तो कॉस इनवर्स इसका एंगल क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। x माइनस 1 चला जाएगा ऊपर और x प्लस 1 नीचे चला आएगा ना, प्लस। अब देखिए साइन इनवर्स x माइनस 1 और अपॉन x प्लस 1। ठीक है, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे y बराबर क्या हम साइन इनवर्स को पहले लिख सकते हैं, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइन इनवर्स x माइनस 1 और अपॉन x प्लस 1 प्लस ये कॉस इनवर्स को बाद में लिखते हैं, यहाँ पे मतलब साइड कर देते हैं। x माइनस 1 कॉस इनवर्स x माइनस 1 और बटा में लिखेंगे x प्लस 1, इसको ऐसे ही लिखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे फॉर्मूला है जी, यहाँ पे कुछ नहीं कि बस थोड़ा सा एक स्टेप बढ़े हैं, सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदल देंगे। ऐसा क्यों देखिएगा फॉर्मूला है, देखिए इसके जस्ट बगल में लिखते हैं। हम लोग पढ़े हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। क्या होता है, पाई बाई 2। जब साइन इनवर्स और उसके बाद कॉस इनवर्स यानी कि दोनों का एंगल, इसको एंगल समझ लीजिए या इसको संख्या में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों का एंगल जब सेम दिखाई दे, यहाँ पे x यहाँ भी x, यहाँ पे थीटा रहेगा तो यहाँ भी थीटा रहेगा, यहाँ पे y रहेगा तो यहाँ भी y रहेगा, लेकिन बीच में प्लस होना चाहिए। यानी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स y, यानी दोनों का एंगल क्या रहना चाहिए, सेम होना चाहिए, बीच में प्लस होना चाहिए। तो इतना बराबर क्या होगा, पाई बाई 2। तो चलिए यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स x माइनस 1 अब बटा में x प्लस 1, कॉस इनवर्स x माइनस 1 अब बटा में x प्लस 1, क्या दोनों का एंगल सेम दिखाई दे रहा है, x माइनस 1 अब बटा में क्या दिया हुआ x प्लस 1, यहाँ भी x माइनस 1 और अपॉन में x प्लस 1, दोनों का एंगल तो सेम है, अब बीच में प्लस भी है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं साइन इनवर्स इतना को x मान लेते हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या बोलेंगे, पाई बाई 2 लिख सकते हैं या नहीं, हम लोग लिख सकते हैं।
यहाँ पे लिखेंगे y बराबर इतना बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा ना जी, इतना बराबर क्या हो जाएगा π/2 होगा ना π/2। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे dCw RTX ऑन टू फोर्थ साइड्स। अब बोलेगा कि क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है ही नहीं कि x के रिस्पेक्ट में डीसी करना है, लेकिन हमको यहाँ से देख के समझना है। देखिएगा dy/dx, y देखिए ऊपर में है और x नीचे में है, यानी कि y का जो फंक्शन दिया हो ना, y बराबर जो फंक्शन दिया हम लोग का, यानी नीचे में जो लिखा हो उसी के विपरीत में लिखा जाता है। यानी क्वेश्चन को यानी कि वहाँ पे नहीं भी लिखा हुआ रहेगा, समझ जाना है। जब बोल देगा dy/dx ज्ञात करें, यानी कि इसका मान निकाले, इसका वैल्यू निकाले, समझ जाना है कि इसका डीसी करना है। नीचे वाला किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, नीचे है ना dx, तो समझ जाना है कि x के रिस्पेक्ट में डीसी करना है। तो हम यहाँ पे कर दिए dCw RTX ऑन टू बोथ साइड्स, दोनों ओर दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डीसी करने पे। तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dx, ठीक है, बराबर देखिएगा y बराबर कितना लाए π/2, तो π/2 लिख देंगे, ठीक है। तो dy/dx रह ही जाएगा, dx लिख दिया। अब देखिएगा इसका डीसी नहीं जानते हम लोग, π/2 क्या है, π/2 जो है एक कांस्टेंट है, क्या है, एक कांस्टेंट है। हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं dy/dx बराबर कितना लाए, इसका डीसी कितना हुआ, 0 हो गया, प्रूव्ड, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये नहीं लाना है, देखिए ना dy/dx बराबर कितना लाना है हमको, 0 लाना है। तो dy/dx और क्या आ गया, 0। क्या समझ में आया कि नहीं, आ गया ना। तो चलिए आज देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए आइए, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, लिखा हुआ है सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 11 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। इफ यदि y बराबर tan इनवर्स cot x प्लस cot इनवर्स tan x, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, सो डैट करना है, दिखाना है dy/dx बराबर -2। यानी कि हम लोग जिस तरह से भी हम लोग पहला क्वेश्चन देखा है, सिर्फ यानी कि यहाँ पे जो लाना है dy/dx में लाना है क्या, -2 लाना है। लाना क्या है, इसका डिफरेंशिएट करना है, अपने आ जाएगा -2, ठीक है ना, आ जाएगा, खुद आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, क्या लिखेंगे, सोल्यूशन। जो हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ जो हम लोग का फंक्शन है उसको पहले लिख लेते हैं। सोल्यूशन लिखेंगे y बराबर क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स cot x प्लस cot इनवर्स tan x, ठीक है, लिख लिए। अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, y बराबर tan इनवर्स एक cot x है। हम लोग इन्वर्स में पढ़े हैं, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े हैं। अगर आप इन्वर्स को नहीं पढ़े ना, तो आप सबसे पहले में क्या करें, डीसी को ना पढ़ते हो, सबसे पहले आप इन्वर्स को पढ़िए। अब पहले ही बताए थे हम, अब फिर बता देना चाहते हैं कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, तो आप डीसी पढ़ लीजिए, चाहे इंटीग्रेशन पढ़ लीजिए, चाहे इंडिटरमिनेंट, चाहे मैट्रिक्स, कुछ भी पढ़िए, सभी में इंटीग्रेशन यानी कि जो आपका इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, सभी में कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। इसलिए आप क्या करिए, सबसे पहले आप इन्वर्स को पढ़िए। अगर इन्वर्स का हर एक क्वेश्चन आपसे बन जाता है, तो यानी कि जो हम लोग का डीसी है, इंटीग्रेशन है, अब इनकी जितना भी क्वेश्चन आ जाएगा ना, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। देखें ना, देखिए यहाँ पे इन्वर्स आ गया, इन्वर्स आया कि नहीं, तो इन्वर्स में आ गया, तो इन्वर्स के बारे में कुछ मतलब नॉलेज रहना चाहिए ना, इन्वर्स के बारे में कुछ जानेंगे तब तो हम उस बारे में कुछ मतलब बना सकते हैं। तो इसलिए आप क्या करें, सबसे पहले इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को पूरा बढ़िया से पढ़िए, और हम इन्वर्स को बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ाएं, इतना अच्छी तरह से पढ़ाएं कि मतलब आप लोग ऑफलाइन क्लास में भी नहीं मतलब उस तरह से मतलब पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो आप क्या करिए, सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक है ना, प्लेलिस्ट का। आप जाके इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का सबसे पहले क्या करिए ना, हम जिस तरह से लेक्चर बाय लेक्चर डालते हुए हैं, लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके बनाए, मतलब कि सब वीडियो को बना के डाल दिए हैं। आप शुरू से बना के यानी कि शुरू से देख लीजिए, पहले हम थ्योरी बताएं, ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छी तरह से मतलब किसी ना बुक का बिल्कुल अच्छी तरह समझाते हुए चले हैं, ठीक है ना। जिस तरह से हम लोग क्लास यानी कि आप लोग जो क्लास ऑफलाइन में पढ़ते होंगे, बिल्कुल उसी तरह से रनिंग में पढ़ा है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, y बराबर tan इनवर्स cot x प्लस cot इनवर्स tan x, ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन। तो हम लोग इन्वर्स में पढ़े हैं कि अगर बाहर में tan इनवर्स दिखाई दे तो अंदर में tan लाना है, लेकिन यहाँ पे तो cot है। और पढ़े थे कि बाहर में अगर cot इनवर्स दिखाई दे तो अंदर में cot लाना है, पढ़े थे ना कि बाहर में sin इनवर्स दिखाई दे तो अंदर में sin लाना है, बाहर में cos इनवर्स दिखाई दे तो अंदर में cos लाना है, बाहर में अगर tan इनवर्स दिखाई दे तो अंदर में tan लाना है, बाहर में cot इनवर्स दिखाई दे तो अंदर में cot लाना है। ये नहीं पढ़े थे, 6 वो था ना उसमें। तो देखिएगा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए y बराबर इस tan इनवर्स है ना, इसको रहने दीजिए। हम लोग पढ़े हैं कि बाहर में अगर tan इनवर्स दिखाई दे तो अंदर में
टेन ही लाना है, चाहे जैसे लाने की कोशिश करना है, लेकिन लाना है। तो क्या हम कॉट एक्स को टेन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हम इसको कॉट एक्स को लिख सकते हैं टेन पाई बाई टू माइनस एक्स, टेन पाई बाई टू, देखिएगा टेन पाई बाई टू माइनस एक्स। अब बोलेगा इसका मतलब क्या हुआ, टेन पाई बाई टू माइनस एक्स का मतलब हुआ टेन 90, देखिए टेन 90 माइनस थीटा, पाई बाई टू का मतलब 90 डिग्री, क्या होता है 90 डिग्री, यानी कि पाई का मान डिग्री में 180 डिग्री है, 2 से भाग करेंगे कितना होगा 90 डिग्री। तो टेन 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पे एक्स है तो एक्स लिखेंगे, तो वाई रहेगा तो वाई लिखेंगे। तो हम लोग जानते हैं क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, क्या होता है कॉट थीटा, ठीक है। अब देखिए प्लस में लिखेंगे प्लस, फिर कॉट इनवर्स को रहने देना है, ठीक है, कॉट इनवर्स लिख दिए। हम लोग पढ़ेंगे कि बाहर में कॉट इनवर्स तो अंदर में कॉट लाना है, तो टेन एक्स को कॉट में बदलना है ना, तो लिखेंगे कॉट, लिख दिए। क्या हम कॉट पाई बाई टू माइनस यहाँ पे एंगल एक्स है तो लिख सकते हैं एक्स। देखिएगा क्लास 10 में पढ़े हैं कि बाहर में, सॉरी क्लास 10 में नहीं, क्लास 11 में पढ़े थे, 11 में इन्वर्स नहीं है, मतलब क्लास 12 में हम लोग का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्स में पढ़े थे कि बाहर में अगर कॉट इन्वर्स है तो अंदर में कॉट लाना है, बाहर में कॉट इन्वर्स है तो अंदर में कॉट लाना है, बाहर में टेन इन्वर्स है तो अंदर में टेन लाना है। और क्लास 10 में पढ़े थे कि कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है, क्या होता है टेन थीटा होता है। अब देखिएगा वाई बराबर, प्रॉपर्टी में पढ़े थे इन्वर्स में कि बाहर में अगर टेन इन्वर्स है अंदर में जस्ट टेन दिखाई दे तो जो भी इसका एंगल रहेगा ना बाहर हो जाएगा। एंगल कितना है पाई बाई टू माइनस एक्स, यानी कि बोलने का मतलब ये हुआ कि दोनों कट जाता है, ठीक है ना, लेकिन काटना नहीं है। प्रॉपर्टी में पढ़े कि बाहर में अगर कॉट इन्वर्स, बिल्कुल अच्छी तरह से समझाए हैं, कॉन्सेप्ट बताया है कि किस तरह से फॉर्मूला को आप याद करते हैं, मतलब ये कि फॉर्मूला ही है, ठीक है ना, ऐसे नहीं था जी। हम बताए थे ना कि बाहर में टेन इन्वर्स है अंदर में टेन, यहाँ पे एक्स दे देते हैं, कुछ भी रहे कैसे कुछ भी, तो जो भी यहाँ पे कुछ रहेगा सीधा बाहर हो जाएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ ले जाएगा। फिर टेन इन्वर्स अंदर में टेन, एंगल दे देगा थीटा, 2x 2 बाई ऑप्शन भी दे देगा x 2x 3x, नन ऑफ दीज कुछ भी नहीं रहेगा, तो जो रहेगा यहाँ पे वही बाहर में नहीं आएगा, वही आंसर कहलाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ा है इन्वर्स को, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। अब देखिए प्लस में तो लिखेंगे प्लस, बाहर में कॉट इन्वर्स अंदर में कॉट, यहाँ पे क्या एंगल है पाई बाई टू माइनस एक्स, तो लिखेंगे पाई बाई टू माइनस एक्स, ओके। अब देखिए y बराबर पाई बाई टू, और दोनों प्लस में क्या हो जाएगा टू पाई बाई टू, दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा टू पाई बाई टू, होगा ना। देखिएगा माइनस एक्स क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स, क्योंकि दोनों माइनस में है, काट नहीं सकते हम, एक रहेगा प्लस में और एक रहेगा माइनस में, तब काटेंगे। ये दोनों माइनस में रहेगा तो कैसे कटेगा, नहीं कटेगा। हम जानते हैं कि दोनों समान चिन्ह क्या होता है आपस में जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। चलिए देखिए अब इतना आ गया तो क्या करेंगे डीसी कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में, डीसी डब्ल्यू आर टी एक्स ऑन टू बोथ साइड्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे देखिए विथ रिस्पेक्ट में क्या लिखा हुआ है एक्स लिखा हुआ है, तो डीसी डब्ल्यू आर टी एक्स ऑन टू बोथ साइड्स, तो यहाँ पे लिखेंगे डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर डी, वाई बराबर क्या है जी, वाई बराबर दिया हुआ टू पाई अब टाइम, देखिए टू से टू काट सकते हैं, टू से टू कट रहा है काट देंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा जी वाई बराबर पाई माइनस टू एक्स, ठीक है, क्या लिखा जाएगा पाई माइनस टू एक्स, तो हो जाएगा यहाँ पे पाई माइनस टू एक्स विथ रिस्पेक्ट में डी एक्स। अब देखिए डी बाई अपॉन डी एक्स, डी बाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, बराबर। देखिए दो फंक्शन अलग अलग हैं, क्या करेंगे दोनों के लिए अलग अलग डीसी करेंगे। चलिए पाई के लिए डी एक्स अलग कर देंगे माइनस टू एक्स और विथ रिस्पेक्ट में डी एक्स, दोनों को अलग अलग कर दिए, ठीक है, दोनों को क्या कर दिए अलग अलग कर दिए। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर पाई, पाई क्या है कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डीसी क्या होता है जीरो, यहाँ पे लिखेंगे जीरो माइनस, देखिए टू एक्स, टू कांस्टेंट है एक्स वेरिएबल है, तो जानते हैं कि कांस्टेंट इंटू वेरिएबल उसका डीसी का क्या होता है कांस्टेंट को बाहर करते हैं, तो टू हो जाएगा बाहर, अंदर बचेगा डी एक्स और विथ रिस्पेक्ट में भी डी एक्स। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जीरो माइनस में जीरो माइनस समथिंग कुछ भी आया तो जीरो घटाने से कोई दिक्कत नहीं है, जीरो को नहीं लिखना है, माइनस लिख दिए टू, डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, तो माइनस टू इंटू वन क्या हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा, यानी कि आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या आ गया माइनस टू, हो गया ना प्रूफ, प्रूफ हुआ कि नहीं जो बताइए, ये नहीं लाना है डी वाई अपॉन डी एक्स और लाना है माइनस टू, ठीक है, तो ये रहा हम लोग का
प्रूव हो गया। ठीक है, LHS बराबर RHS। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आइए, तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिएगा 11 के तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ y बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन में दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और देखिए बटा में लिखा हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उस पर सो डेट करना है dy अपॉन, क्या करना है dy अपॉन dx बराबर 4, अब बटा में लाना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि प्रूफ करके लाना है, साबित करके लाना है, मतलब सो डेट दिखाना है, क्या करना है दिखाना है कि BC करने के बाद 4 ऊपर में रहेगा, यानी 4 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में y बराबर साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है जी, दोनों में देखिए फॉर्मूला मतलब यहाँ पे लग रहा है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए साइड में हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूला। ठीक है, हम लोग फॉर्मूला पढ़ रखे हैं 2 tan इनवर्स x बराबर कितने तरह से, 3 तरह से, पहले tan में, दूसरा साइन में और तीसरा कॉस में, पढ़े ना। देखिए पहला नंबर में लिखते हैं हम, पहले साइन में लिखते हैं कि साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x बराबर इस साइन इनवर्स के फॉर्म में। दूसरा नंबर देखिए लिखते हैं tan के फॉर्म में, tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बहुत अच्छी तरह से याद करवाए थे। ठीक है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो वहाँ पे याद कर लिए होंगे यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा, और जो वहाँ पे नहीं याद किए होंगे तो वहाँ तो दिक्कत होगा ही होगा इन्वर्स में, और फिर यहाँ पे TC में भी दिक्कत होगा, और आगे आने वाला इंटीग्रेशन में भी दिक्कत होगा। ठीक है ना, हर एक जगह पे दिक्कत होगा, इसलिए इन्वर्स को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए उसके बाद तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर में क्या लिखा है कॉस इन्वर्स के फॉर्म में क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये रहा था 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला 3 टाइप्स में। ठीक है ना, 3 तरह से, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और tan इनवर्स में। तो देखिएगा क्वेश्चन पे आइए, y बराबर देखिए साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कहीं दिखाई दे रहा है साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या हम इतना बराबर 2 tan इनवर्स x बोल सकते हैं? जी बोल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि फॉर्मूला एक तरफ से, मतलब एक तरह से नहीं याद करना है, मतलब दोनों तरफ से याद रखना है। क्या करना है, फॉर्मूला को दोनों तरफ से याद रखना है। ठीक है, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और अगर अचानक से आपसे कोई बोल दे कि बताइए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है, तो क्या बोलेगा कि फॉर्मूला नहीं है, ये ना बोलेगा। जब नहीं पता रहेगा तो क्या बोलेगा, लेकिन फॉर्मूला दोनों तरफ से याद रखना है। ठीक है ना, दोनों तरफ से फॉर्मूला पूछा जा सकता है। देखिएगा तो क्या हम साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स का बराबर 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं? जी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 tan इनवर्स x, ठीक है, प्लस, अब ये आ गया सेक इनवर्स में, लेकिन सेक इनवर्स में फॉर्मूला होता नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि सेक इनवर्स को अगर हम उल्टेंगे कॉस इनवर्स में तो इसका एंगल भी उलट जाएगा। तो क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, इसका एंगल चला जाएगा ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बोलेगा कि इतना कैसे आता है, तो एंगल को देखिए ना, एंगल को देखिए, थोड़ा सा दिमाग आगे चलाना है। एंगल को देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर में है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे में है। अगर सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदलेंगे तो इसका एंगल तो उल्टेगा ही। हम जानते हैं जैसे ही उल्टेगा तो याद आएगा फॉर्मूला पे, कौन सा फॉर्मूला 2 tan इनवर्स एक्स पे, कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है 2 tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पहले लिखते हैं 2 tan इनवर्स एक्स लिख दिए, ये फार्मूला आ गया, कौन सा फार्मूला 2 tan इनवर्स एक्स। कोई दिक्कत है जी कहीं पे? कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए 2 tan इनवर्स एक्स प्लस 2 tan इनवर्स एक्स बराबर क्या बोल सकते हैं हम, दोनों जुड़ जाएगा ना तो हो जाएगा 4 tan इनवर्स एक्स। ओके, चलिए देखिएगा अब क्या करेंगे, इसका डीसी करते हैं, डीसी डब्ल्यू आर टी एक्स ऑन टू बोथ साइड्स, डीसी डब्ल्यू आर टी एक्स ऑन टू बोथ साइड्स। यहाँ पे लिखा जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, देखिए 4 कॉन्स्टेंट है, पहले हम क्या करें 4 को बाहर कर दीजिए, उसके बाद देखिए tan इनवर्स x अब विथ रिस्पेक्ट हो जाएगा dx, क्योंकि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स और कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स के जस्ट बाद जो रहता है
उसी को लिखते हैं विथ रिस्पेक्ट में, ठीक है। टेन इनवर्स के जस्ट बाद क्या है एक्स, तब विथ रिस्पेक्ट होगा एक्स। चलिए देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 4 इंटू टेन इनवर्स के डीसी बताइए, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है जी। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, सो डेट डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 4 देखें 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया ना। तो ये हो गया हम लोग का प्रूफ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए आइए इसी तरह से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। आइए चलिए आइए, तो देखिए ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर हो गया 4 नंबर है ना क्वेश्चन, जी हाँ क्वेश्चन नंबर हो गया 4। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ वाई बराबर साइन है ना, हाँ साइन, इफ वाई बराबर साइन टू टेन इनवर्स रूट, देखिए ब्रैकेट में दिया हुआ है 1 माइनस एक्स और अपॉन में दिया 1 प्लस एक्स, सो डेट करना है, दिखाना है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस एक्स और बटा में दिया हुआ है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि हमको लाना है इतना, सो डेट दिखाना है, साबित करना है, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है y बराबर साइन टू टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स और बटा में 1 प्लस एक्स ब्रैकेट बंद। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाने का है, क्या देखिएगा साइन के अंदर क्या है 2 टेन इनवर्स, क्या है 2 टेन इनवर्स, और इसके अंदर क्या है रूट 1 माइनस एक्स बटा में 1 प्लस एक्स। आपको बताए थे कि रूट के अंदर ए माइनस बी, ए माइनस एक्स और बटा में ए प्लस एक्स दिखाई दे तो क्या करना है एक्स बराबर क्या करना है कॉस थीटा मानना है। क्या मानना है कॉस थीटा मानना है, या तो ए इंटू कॉस थीटा मानना है, बात वही है। तो देखिएगा यहाँ पे अगर उतना नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट हम यहाँ चाहेंगे तो कुछ सोच सकते हैं कि अगर यहाँ टेन इनवर्स है, यहाँ पे टेन इनवर्स है, इनवर्स में पढ़ें के अंदर में टेन लाना है, टेन इनवर्स के जस्ट बाद टेन लाना है, साइन इनवर्स के जस्ट बाद साइन लाना है, कॉस इनवर्स के जस्ट बाद में साइन लाना है। मतलब यही पढ़े थे कि बाहर में टेन इनवर्स है तो अंदर में टेन लाना है, साइन इनवर्स है तो अंदर में साइन लाना है, कॉस इनवर्स है तो अंदर में कॉस लाना है, ये ना पढ़े हैं। तो देखिएगा यहाँ पे टेन इनवर्स है, 2 से मतलब नहीं हमको, टेन इनवर्स है अंदर में टेन लाना है। तो ऐसा क्या करें, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएं जो 1 माइनस एक्स बटा में 1 प्लस एक्स जो है कि टेन का रूप ले ले। तो कुछ सोचना है, अगर हम यहाँ से डायरेक्ट अगर हम एक्स बराबर कॉस थीटा मानते हैं तो 1 माइनस कॉस थीटा फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और बटा में हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स यानी कि कॉस थीटा, तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि ऊपर साइन नीचे कॉस, तो फॉर्मूला आ जाएगा टेन में। तो बिल्कुल सही है, ऐसे भी यहाँ पे बताए थे हम आपको कि 1 माइनस एक्स और बटा में 1 प्लस एक्स दिखाई दे तो एक कॉस ही मानना है, एक्स और क्या मानना है कॉस ही मानना है। ऐसे भी यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे वैल्यू क्या करेंगे पुट करके रखेंगे, यानी कि यहाँ पे वैल्यू क्या करेंगे पुट करेंगे, पता चलेगा कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम साइड में लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बराबर मान लेते हैं, क्या मान लीजिए कॉस थीटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे ना देन करके थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो थीटा वाला क्या बोल सकते हैं, थीटा वाला जिसका वैल्यू निकालना उसको रखना है, थीटा को निकालना है तो कॉस से मतलब नहीं, कॉस को भेजेंगे लेफ्ट साइड, कॉस को इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा। अगर इनवर्स में नहीं रहता तो इनवर्स क्या होता है, अगर इनवर्स नहीं है तो इनवर्स आएगा, इनवर्स अगर है तो इनवर्स हट जाएगा। ये नहीं पढ़े थे इनवर्स में बिल्कुल अच्छी तरह से बताया कि इनवर्स को कैसे लाना है, इनवर्स को कैसे हटाना है। तो ये देखिए कॉस में है, कॉस यानी कि इसका इनवर्स नहीं है, लेफ्ट साइड भेजेंगे तो इनवर्स आ जाएगा, एक्स से तो हो जाएगा एक्स, यानी कि हम लोग यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल लिए हैं। जहाँ पे थीटा दिखाई देगा वहाँ पे हम कॉस इनवर्स एक्स रख सकते हैं, जहाँ पे एक्स दिखाई देगा वहाँ पे हम कॉस थीटा बोल सकते हैं। चलिए आइए बाई बराबर साइन टू टेन इनवर्स, देखिए 1 माइनस एक्स बराबर क्या बोल सकते हैं कॉस थीटा, तो लिखेंगे कॉस थीटा बटा में 1 प्लस एक्स बराबर क्या बोल सकते हैं कॉस थीटा, तो लिखेंगे कॉस थीटा ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब इसको सोल्यूशन करते चलिए, देखिए फॉर्मूला है, आप लोगों को याद नहीं है, याद करने का कोशिश करिए। अब बोलेगा याद कैसे होगा, तो मैथ बनाते रहिए, प्रैक्टिस जितना बार प्रैक्टिस करिएगा फॉर्मूला आएगा ही, और जब जितना बार फॉर्मूला आएगा लिखेंगे पढ़ेंगे याद काहे नहीं होगा,
आदमी से बढ़ के थोड़ा ना फॉर्मूला है। देखिए साइन टू टेन इनवर्स ब्रैकेट, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, चूंकि 1 माइनस कॉस थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है जी, इनको नहीं पता है नोट्स कर लीजिएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। ठीक है, एंगल यहाँ पे सिंगल रहेगा तो हाफ होगा, सिंगल हाफ डबल सब पता है। फिर देखिए सेकेंड फॉर्मूला 1 प्लस कॉस थीटा, अगर प्लस रहेगा तो कॉस में आएगा बॉस। ठीक है, हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। कैसे याद करना भी बताए थे। अगर माइनस लास्ट में सा का उच्चारण है तो साइन में फॉर्मूला होगा प्लस, क्या है प्लस रहेगा तो कॉस में रहेगा, क्या रहेगा प्लस रहेगा तो कॉस में रहेगा, माइनस रहेगा तो साइन में रहेगा। ठीक है, अब देखिएगा, और ये भी बताए थे कि अगर एंगल सिंगल है, मतलब सिंगल मतलब थीटा है, एक्स है, वाई है, जेड है, जे भी है, अगर सिंगल है हाफ करेंगे, सिंगल है तो हाफ करेंगे, डबल है तो सिंगल करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ब्रैकेट बंद। देखिए बाई बराबर साइन 2 tan इनवर्स, देखिए 2 से 2 क्या हो गया कट गया, 2 से 2 क्या हो गया कट गया, ऊपर साइन नीचे कॉस, और दोनों पे स्क्वायर है और दोनों का एंगल भी सेम है, क्या हो जाएगा साइन बटा कॉस tan हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे थीटा बाई 2। ओके, बाई बराबर साइन 2 tan इनवर्स, देखिए रूट से बाहर आएगा, स्क्वायर में है तो स्क्वायर हट जाएगा, डबल है तो बाहर सिंगल रहेगा। समझे कि नहीं, अगर हम रूट से एक्स स्क्वायर को बाहर करते हैं, रूट से तो क्या लिखते हैं एक्स, तो टेन स्क्वायर को बाहर करेंगे क्या लिखा जाएगा टेन, थीटा आ जाएगा, थीटा बाई 2 तो थीटा बाई 2। अब चलिए बाई बराबर साइन, देखिए अंदर में 10, देखिए मतलब बाहर में 10 इनवर्स और अंदर में 10, बाहर में 10 इनवर्स अंदर में 10, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से प्रॉपर्टी से पढ़े हैं हम लोग, बाहर में 10 इनवर्स अंदर में 10, एंगल बाहर, पहले 2 है तो 2 लिख दिए, एंगल क्या है थीटा बाई 2 तो हो जाएगा थीटा बाई 2 बाहर। ठीक है जी, बाई बराबर 2 से 2 कट गया, साइन थीटा तो आ जाएगा, यानी कि बाई बराबर कितना लाया, साइन थीटा लाया, क्या लाया साइन थीटा लाया। अच्छा, बाई बराबर साइन थीटा है ना, क्या हम थीटा का वैल्यू निकाले हैं, यहाँ पे देखिए क्या हम थीटा का वैल्यू निकाले हैं, थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स निकाले हैं। चलिए यहाँ पे पुट कर दीजिए, साइन है तो साइन लिख देंगे, थीटा का वैल्यू क्या है कॉस इनवर्स एक्स निकाले हैं, रख दिए। अब करना क्या है एक्स के रिस्पेक्ट में डी सी, क्योंकि देखिए बेटा में डी एक्स है तो लिखेंगे डी सी डब्ल्यू आर टी एक्स ऑन टू बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में, x के सापेक्ष में डीसी करने पे। ठीक है, चलिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, सबसे पहले नंबर जो फंक्शन है लिखिए डी साइन कॉस इनवर्स एक्स लिख दिए। ठीक है, डी लिखे, वाई बराबर जो लिखा हुआ है लिख दिए। अब विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा बात ये है। ठीक है, तो देखिए हम लोग पढ़े हैं कि जब क्वेश्चन क्या रहे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में रहे, उसका पावर 1 से ज़्यादा या 1 से कम रहे, 1 से ज़्यादा या 1 से कम रहे, ज़्यादा या कम तो विथ रिस्पेक्ट बेस। लेकिन अगर 1 दिखाई दे तो देखिए डी के जस्ट बाद जो फंक्शन रहता है उसी का डीसी होता है। साइन कैसा फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, और जब पावर 1 दिखाई दे तो विथ रिस्पेक्ट यानी सापेक्ष उसका एंगल होगा। तो साइन का एंगल क्या है कॉस इनवर्स एक्स है, तो विथ रिस्पेक्ट में हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। कितना बार बोले हैं, मैथ बनाते बनाते आप रट जाइएगा, याद हो जाएगा, कभी भूलिएगा नहीं। ठीक है ना, जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आपको नहीं भूलेगा। ऐसा कब होगा जबकि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तब। प्रैक्टिस करिए। अब देखिएगा डी कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, डी कॉस इनवर्स एक्स, इसको ले जाना है ऊपर गुना करके। अब देखिए विथ रिस्पेक्ट में क्या हो, फिर इस पर भी लिखा है नोट में कि जब साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स कॉट इनवर्स सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स और लॉग के जस्ट बाद जो दिखाई देता है उसी को लिखते हैं विथ रिस्पेक्ट में। तो कॉस इनवर्स के जस्ट बाद क्या है एक्स है, तो विथ रिस्पेक्ट में हो जाएगा डी एक्स। क्या हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, आप सबका डीसी कर दीजिए,
जो आ जाएगा वही कहलाएगा हम लोग का आंसर। चलिए साइन का रेसी क्या होता है, साइन का रेसी क्या होता है, साइन साइन का रेसी क्या होता है, कॉस, क्या होता है कॉस, तो लिखेंगे कॉस, यानी इसका एंगल क्या है, कॉस इनवर्स है, तो लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स। साइन का जैसे कॉस होता है ना जी, कॉस हो गया, उसका एंगल क्या है जो है, तो लिख दिए। अब देखिए अब कॉस इनवर्स का जैसे क्या होता है, तो -1 फॉन यानी बटा 1 फॉन यानी √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंगल तो एक्स है तो एक्स ना लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए बाहर में कॉस है, प्रॉपर्टी में इनवर्स वाला, बाहर में कॉस है अंदर में कॉस इनवर्स आना चाहिए, बाहर में कॉस अंदर में कॉस इनवर्स, तो जो भी रहेगा बाहर हो जाएगा। तब देखिए dy/dx बराबर ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, x बाहर हो गया, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे dy/dx बराबर माइनस को आगे लिख सकते हैं, माइनस को आगे लिख दिए, x गुना 1 क्या हो जाएगा x, अब बटा में क्या लिखेंगे 1√1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया प्रूव्ड, क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, समझ में आया जी। बाहर में कॉस है अंदर में कॉस इनवर्स है, x है तो x बाहर हो जाएगा, गुना तो माइनस लिखेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 से गुना किए एक्स, माइनस को आगे ला दिए, ये हो गया प्रूफ, ये ना लाना हमको, आ गया ना। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग को अब क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए तो आज तक आज के वीडियो में बस इतना ही, और जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।